देखो, जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपना जी जान लगा दो। देखिए, आज है 3 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका सबसे खास होगा 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो इसके सभी विजेताओं पे भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है सितंबर महीने का, तो उसको आप देख लीजिएगा। और पार्ट 2 कल मैं अपलोड करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, तो आज शाम को 5 बजे लाइव हो जाएगा ये वीडियो भी। आज का पहला प्रश्न है कि 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। देखिए, जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं भारत के, जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, तो इन्होंने जो है 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में इस 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। देखिए, जो 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 था, तो इसको जो है एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन विषय के साथ जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट क्या क्या याद रखना है आपको। आयोजन स्थल था नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और कब किया गया था? 27 सितंबर को। और क्रम से ये 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन था, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो देखिए, जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार जो है अजय देवगन और सूर्या को मिला। देखिए, सूर्या जो है ये साउथ के एक्टर हैं और अजय देवगन तो बॉलीवुड के हैं, इनको पता, इनके बारे में आप जानते होंगे। देखिए, जो 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड है, इसकी घोषणा जुलाई 2022 में हुई थी और उस समय मैंने आपको बताया था इसके सभी विनर का नाम, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर दूं क्योंकि उस समय घोषणा हुई थी और अभी पुरस्कार वितरित हुआ है। देखिए, जो अजय देवगन है, इनको फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, और जो सूर्या शिव कुमार है, इनको फिल्म सोरारई पोटरू के लिए जो है बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। देखिए, जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, इसके सभी विनर का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि आशा पारेख को जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के मिला है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जूनियर एक फिल्म का नाम है और इसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली को मिला है सुर्राई पोटरू के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार बीजू मेनन ने जीता है ए के अयप्पन कोशियुम के लिए। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मलयालम निर्देशक सच्चिदानंद केआर ने जीता है अयप्पन कोशियम के लिए। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को मिला है शिवरंजनियम इनुम शीला पेंगलम फिल्म के लिए। नाम थोड़ा सा टेढ़ा होता है साउथ के फिल्मों का। और देखिए, स्पेशल मेंशन जूरी अवार्ड मिला है बाल कलाकार वरुण बुद्धदेव को। और सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है इस साल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी परीक्षाओं के लिए, सभी राज्य के लोकल एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा कि इस साल जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का जो है पुरस्कार मध्य प्रदेश ने जीता है। और देखिए, विशेष उल्लेख राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिला है। और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार लॉन्गेस्ट किस को मिला है। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सोर्राई पोटरू ने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है। यानी कि इस बार सबसे लोकप्रिय फिल्म रही तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसके लिए अजय देवगन को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला का पुरस्कार नंचम्मा को मिला है अयप्पन कोशियुम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार जो है राहुल देशपांडे को मिला है मराठी फिल्म आई एम वसंत राव के लिए। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को मिला है साइना के लिए। तो ये था आपका 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके सभी विजेताओं का मैंने नाम बता दिया। और इसमें जो सबसे मेन पुरस्कार है ये है बेस्ट एक्टर का अवार्ड।
तो इस बार अजय देवगन को तानाजी के लिए और सूर्या शिव कुमार को फिल्म सुर्राई पोट्रू के लिए जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीत दिया गया। और तीसरा प्रश्न है इसका है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। तो देखिए जो 36वां नेशनल गेम्स है ये गुजरात में आयोजित हो रहा है और पीएम मोदी ने भी हाल ही में 29 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक भव्य समारोह में इस 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया था। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा, एग्जाम में प्रश्न ये बनेगा कि जो 36वां नेशनल गेम है ये किस राज्य में आयोजित हुआ या फिर किस राज्य के किस स्थान पर किस स्टेडियम में आयोजित हुआ। तो ये जो है गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में जो स्थित आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है यहाँ पर आयोजित किया गया। क्रम से ये 36वां नेशनल गेम है, इसको याद रखिएगा। देखिए गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है इस बार और 29 सितंबर को ये शुरू हुआ है, 12 अक्टूबर 2022 तक ये चलेगा। और देखिए 36वां नेशनल गेम्स जो है इसका आयोजन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर के 6 शहरों में किया जाएगा। तो टोटल 6 शहरों में इसका आयोजन होना है और ये शहर कौन कौन से हैं गुजरात के, गुजरात का अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। तो देखिए अहमदाबाद में जो आपका मोटेरा क्षेत्र है वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यहाँ से इसका आगाज हो चुका है और बाकी के शहरों में इसका क्रमबद्ध रूप से आयोजन होगा। और देखिए जो आपका ये 36वां नेशनल गेम्स है इसमें पूरे भारत के लगभग 15,000 खिलाड़ी, कोच और अधिकारी 36 किलो के खेल विषयों में भाग लेंगे। अगला कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी। तो देखिए हाल ही में गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी ने जो है दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी है। देखिए जो ये बंदरगाह बनाया जा रहा है इस बंदरगाह को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा, जो कि दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। और अगला कि हाल ही में यूको बैंक ने रूस और किस बैंक के साथ समझौता किया। तो देखिए भारत का जो यूको बैंक है इसने जो है रूस के गाजप्रोम बैंक के साथ एक समझौता किया है और इसके साथ ही एक और भारतीय बैंक है जिसका नाम है यस बैंक। देखिए यस बैंक ने भी रूस के एक बैंक जिसका नाम है पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक, इसके साथ में जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो याद रखिएगा भारत के यूको बैंक ने जो है गाजप्रोम बैंक और यस बैंक ने जो है पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ जो है समझौता किया है, यानी कि एग्रीमेंट पर साइन किया है। ये दोनों बैंक जो है रूस के हैं। देखिए जो आपका यूको बैंक है और गाजप्रोम बैंक है इसका करार ऐसे समय में हुआ है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए विदेशी पेमेंट को मंजूरी देने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। और इस तरह के सामान्य इंतजामों के ना होने की स्थिति में जो विदेशी पेमेंट होते थे वो यूरो या फिर अन्य विदेशी करेंसी में होते थे। नेक्स्ट है कि देखिए नेक्स्ट क्या मतलब यूको बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। यस बैंक, देखिए यूको बैंक जो है इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और एमडी और सीईओ इसके हैं अतुल कुमार गोयल। और जो आपका यस बैंक है इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार, 6 मार्च 2020 को ये अपॉइंट हुए थे और यस बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसको 2004 में स्थापित किया गया था। देखिए जिन बैंकों का एक तरीके से कहा जाए मुख्यालय जो है ये मुंबई में नहीं है वही एग्जाम में टारगेट किया जाता है। तो यूको बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में हिताची एस्टेमो ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया। देखिए हिताची जो है ये एक जैपनीज कंपनी है और इसने अभी हाल ही में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है महाराष्ट्र के जलगांव में। देखिए जो आपकी कंपनी है हिताची एस्टेमो इसने महाराष्ट्र के जलगांव विनिर्माण संयंत्र में अपना पहला भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। आपको बता दूं कि हिताची एस्टेमो ने अपने जलगांव विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट का भारत का पहला ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। और इस संयंत्र की खास बात क्या है, देखिए ये संयंत्र 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कुल 43,301 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाएगा। और देखिए ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट में जो है क्या होगा, 7,128 ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल और 10 इन्वर्टर शामिल होंगे इसमें। देखिए जो जैपनीज कंपनी हिताची है ये ऑटोमोटिव और परिवहन घटकों के विकास, निर्माण, बिक्री और सेवा के लिए जाना जाता है। और ये सौर ऊर्जा संयंत्र जो है जो लगा अभी हाल ही में हिताची के द्वारा भारत में
ये जो है सतत ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी नई यात्रा की शुरुआत जो है इसने की है भारत में, इसको लगाकर हिताची एस्टेमो कंपनी ने। देखिए जो आपका हिटाची कंपनी है इसके सीईओ है तोसाकी हिगा हिहारा, और इसका हेडक्वार्टर आपका टोक्यो जापान में है, और इसको 1910 में स्थापित किया गया था। और हिटाची कंपनी का जो फाउंडर है यानी कि इसके जो संस्थापक है इनका नाम है नामिही ओरियारा। और देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे स्टैसफिन के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए एक भारतीय कंपनी है स्टैसफिन, इसके स्वतंत्र निदेशक बनाए गए हैं विजय जसूजा। फोटो यहाँ पे देख रही है विजय जसूजा की। देखिए जो आपकी स्टैसफिन कंपनी है ये एक प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म है भारत का, जिसका मिशन व्यापक स्पेक्ट्रम के उपभोक्ताओं को निर्बाध और पारदर्शी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। और देखिए जो आपका कंपनी स्टैसफिन है इसके सीईओ और संस्थापक हैं तुषार अग्रवाल जी। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। देखिए आपको बता दूं जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसने भी हाल ही में हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में इस एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है हाल ही में। और ये जो है साइबर रक्षा तंत्र वाली प्रयोगशाला संभावित साइबर खतरों से बैंक की सूचना प्रणाली, डिजिटल संपत्ति और चैनलों की रक्षा करेगा, जो आपका एथिकल हैकिंग लैब है। और देखिए इस लैब का उद्घाटन जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ ए मणि मेखलाई ने किया हाल ही में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया। तो देखिए पीएम मोदी के द्वारा भी हाल ही में गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। देखिए आपको पता होगा कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है, तो इन दोनों राजधानियों के बीच में ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। देखिए जो गांधीनगर मुंबई के बीच में चलने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें जो है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाया गया है, और इस नए सिस्टम की मदद से दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा। और इस दौरान जो यानी कि इस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी उपस्थित थे। तो यहाँ पे देखिए 3 नाम जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, भूपेंद्र पटेल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट भारत के रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी। और भारत के रेल राज्य मंत्री कौन है, दर्शना जरदोशी। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया गया। तो देखिए 30 सितंबर को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इसको नोट कर लीजिएगा। और 2022 के लिए इसकी थीम थी अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है इसको हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। देखिए जो आपके सेंट जेरोम है इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था, ठीक है। तो सेंट जोरेम बाइबल अनुवादक हैं जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत जिसका नाम है पुल्लमपारा, ये किस राज्य में स्थित है बताइए, पुल्लमपारा कहाँ पे है। अगला है कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा राज्य था बताइए। देखिए कल का जो वीडियो था उसको देखिए रिवाइज कर रही है, क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी पढ़ाई में, ठीक है। मतलब एग्जाम को करेक्ट करना है तो आप देखिए रिवीजन करते रहिए, ताकि एग्जाम के 10 दिन पहले इतना लोड ना रहे कि आप जो है रिवाइज ही ना कर पाएँ। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में किस स्थान पर पहुंच गया बताइए। और चौथा है कि हुरून की अंडर 40 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है बताइए। पांचवा की लता अलाइव इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसने देश में 5G सर्विस लॉन्च की है। तो देखिए पीएम मोदी के द्वारा अभी हाल ही में 5G को लॉन्च किया गया है। और अगला था कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए इसको हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में एक भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है सृष्टि बख्शी, इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बिहारी में जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में टोटल 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाने की घोषणा की है।
और देखिए 1 अक्टूबर को हम विश्व शाकाहार दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।